हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग है। कैसे है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने बनाया है अर्थ और ये है सन। अब होता क्या है, तो अर्थ जो है, अर्थ इज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड विद इनॉर्मस एनर्जी। अर्थ जो है सन से कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली क्या आ रहा है, बहुत सारा एनर्जी आ रहा है। अब ये एनर्जी जो है ये लाइट और हीट के फॉर्म में है ना। इन्हें हम कहते हैं रेडिएशंस। ये तीन तरह के रेडिएशंस है, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज एंड यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो सन से रेडिएशंस आ रहे हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली 30% तो वापस रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं टू द सोलर सिस्टम। अर्थ पे पहुंचते ही नहीं है। 30% रेडिएशंस जो है वो अर्थ पे पहुंचने से पहले, इसके एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही रिटर्न बैक हो जाते हैं। नाउ रिमेनिंग जो रेडिएशंस है, अप्रोक्सीमेटली 70% जो रेडिएशंस है जो कि अर्थ पे आ रहे हैं, इनमें भी क्या होता है, जो अपर एटमॉस्फेयर से क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, तो हमें पता है अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है। ये हमें क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। मतलब इनमें से क्या होगा, तो हम देखेंगे जो यूवी रेज है, ओजोन लेयर इन यूवी रेज को वापस क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। अब हमारे पास बचा विजिबल रेज एंड इंफ्रारेड रेज। अब ये सारे अर्थ पे आते हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेज जो है ये भी अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, तो कुछ रेस को ये ट्रैप कर लेती है। जो अर्थ जो है सारी रेस को क्या कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो ये गैसेस जो है ये कुछ रेस को वापस अर्थ पे भेज देती है, रिफ्लेक्ट करती है, जिससे अर्थ जो है वो गर्म होती है। अब अर्थ अगर गर्म है, यहाँ पे थोड़ा हीट है, तभी तो लाइफ पॉसिबल है। अगर अर्थ गर्म नहीं होता है ना, अर्थ का जो टेम्परेचर है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड मेंटेन है ना। अगर ये गैसेस नहीं होती, अर्थ हमारी वार्म नहीं होती, तो यहाँ का टेम्परेचर -20 पहुंच जाता। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाइफ कैसे होता। कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अर्थ पे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, सन से जो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो रहा है अर्थ पे, उसमें एनर्जी है लाइट और हीट के फॉर्म में। अब ये जो रेडिएशंस है, लाइट और हीट को मिला के हम क्या कह रहे हैं, रेडिएशंस। ये तीन तरह के रेडिएशंस है, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। अब हमने देखा अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ओजोन लेयर से वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अर्थ पे जो रेज पहुंच रही है, अर्थ वापस उन सारी रेज को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इन रेज को ट्रैप करके वापस कहां भेजती है, अर्थ पे भेजती है। नाउ स्टूडेंट्स, रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन, इनमें है हमारे पास विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज एंड यूवी रेज। क्लियर। नाउ विजिबल और इंफ्रारेड रेज, क्योंकि यूवी तो वापस रिटर्न होगी, तो विजिबल और इंफ्रारेड रेज में क्या है कि ये कुछ जो रिटर्न जो रिफ्लेक्ट हो गई वो ठीक है, बाकी जो है वो अर्थ से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब्ड हो जाती है ना। लेकिन सारी की सारी इंफ्रारेड जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। हमने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अभी कौन सी है, तो हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। ये क्या करती है, इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, वापस अर्थ सरफेस पे री एमिट करती है ना स्टूडेंट्स। तो देखो अर्थ ने तो क्या किया था, सबको वापस रिटर्न कर दिया था। इन गैसेस ने इनको पकड़ लिया और वापस कहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया, अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब अर्थ पे रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, हीट है ना, तो हीट से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस एक्सचेंज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशंस दैट वार्म्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं ना कहीं अर्थ पे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। तो हमें ध्यान रखना है ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन एंड वाटर वेपर। अब हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कह रहे हैं? तो स्टूडेंट्स मान लो हमने क्या किया कि बहुत सारे प्लांट्स है और उनको हमने पूरे एक ग्लास से बने, एक कांच से बनी हुई बिल्डिंग में हमने रख दिया। अब होगा क्या कि जो प्लांट्स है अगर वो कांच से बने हुए बिल्डिंग में है, ग्लास मटेरियल से बनी हुई बिल्डिंग में है, तो सन से आने वाले सारे हीट को वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर? अब अगर ये सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो वो जल जाएंगे, है ना। सिमिलरली सन से जो रेडिएशंस आते हैं, जो अर्थ पे आते हैं, है ना, अगर इनको रिटर्न नहीं किया जाए तो ये सारे रेडिएशंस क्या हो जाएंगे, दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड, है ना, और कोई इमिशन ही नहीं होगा। तो अगर सारे रेडिएशंस अगर एब्जॉर्ब हो गए तो अर्थ जो है वो वार्मर और वार्मर और वार्मर हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो इनको रिटर्न करना जरूरी है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू कीप आवर प्लैनेट वार्म। ग्रीन हाउस इफेक्ट है तभी तो हमारा अर्थ वार्म है, और अर्थ वार्म है तभी तो क्या है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। In absence of greenhouse effect, the temperature of Earth's surface would have been -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इतना टेम्परेचर माइनस में चला गया तो यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। लाइक अदर प्लैनेट्स, वहां पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड है ना, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है, इसलिए ये वापस सन से आने वाली रेडिएशंस को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, तो हम देखते हैं ओवर द लास्ट 2 centuries human activities have changed earth atmosphere in dramatic way. For example, the amount of greenhouse gases have increased and still increasing. अब स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिफॉरेस्टेशन, है ना, अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अर्थ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी फ्रिज में गैस है, रेफ्रिजरेटर में जो गैस है, या AC में जो गैस है, वो क्या है, CFC, है ना। ये भी क्या कर रही है कि रेस को ट्रैप कर रही थी और वापस कहां भेज रही थी, अर्थ पे, है ना। अब इनसे क्या हुआ, तो हम कहेंगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसे हम कह रहे हैं, अगर एक्सेस से ज्यादा हो गया, है ना, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। So, the amount of greenhouse gases have increased and still increasing. They trap too much heat, and this excess of greenhouse effect results in global warming. अब स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे क्या हुआ, तो हम कहेंगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। अब ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस द अर्थ टेम्परेचर। अब अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया, है ना। भाई ऐसे एनिमल्स है जो 0 डिग्री पे रहते हैं, माइनस पे भी रहते हैं, है ना, या जो अपन कहें डेजर्ट में जो एनिमल है वो 30-40 तक रहते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर किसी न किसी वजह से बढ़ गया तो उनका हैबिटेट का जो टेम्परेचर है वो उन्हें नहीं मिलेगा, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। तो हम देख रहे हैं गर्मी बढ़ रही है डे टू डे, तो जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे, अब वो पिघल रहे हैं तो सी लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर सी लेवल बढ़ गया, है ना, पानी समुद्र में जो पानी का लेवल है अगर वो अप हो गया तो वहां के आसपास के जो लोग हैं या वहां के आसपास की जो सोसाइटीज है या शहर है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उस पानी में डूब जाएंगे, है ना। तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया, है ना, जो लो लाइंग एरिया है वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे आने वाले टाइम में उसके अंदर समा जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ तो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक डेंगू है, मलेरिया है, येलो फीवर है, ये क्या होंगे, ये बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि इनको जो टेम्परेचर चाहिए वो ग्लोबल वार्मिंग से इनको मिल रहा है, तो इनके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारी बॉडी भी उस टेम्परेचर को उससे अफेक्ट होगी,
है ना, हमारी बॉडी में वो क्या लाएगा, स्लीपिंग सिकनेस। नाउ स्टूडेंट्स, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है? देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो गया, उससे हुआ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट बहुत है, अर्थ में उनका होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनका परसेंटेज नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि जितना अमाउंट में वो चाहिए वो अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रखेगा, बट अगर वो बढ़ गई तो अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो कौन कौन सी गैसेस थी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फर्स्ट वन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर में इसका परसेंटेज होना चाहिए 0.03%, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं बढ़ गया, डिफॉरेस्टेशन जो मेन इसका कॉज है उसकी वजह से ये एयर में बढ़ गई, तो ये क्या करेगी, हीट को अर्थ पे ट्रैप करेगी। सेकेंड है मीथेन प्रोडक्शन। अब मीथेन का अमाउंट कैसे बढ़ेगा? तो उसका रीजन है वेजिटेशन बर्न्ट, है ना, यानी जो अपन कहें कि सब्जियां वगैरह है जो काम में नहीं आ रहा है, एग्रीकल्चरल मटेरियल है ना, जो वेस्टेज है वो सड़ जाता है ना। अब जो सब्जियों का कचरा है और अगर वो सड़ गया, रॉटन स्टेट में आ गया, तो उससे मीथेन बनेगी। अब मीथेन बनने से क्या होगा? तो मीथेन ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मीथेन? तो फर्स्ट वी हैव कोल माइंस, सेकेंड है रॉटिंग गार्बेज, एंड थर्ड वी हैव फॉसिल फ्यूल्स। थर्ड रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अब आपको पता है CFC जो है वो ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये ओजोन लेयर से ओजोन को O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, जिससे ओजोन लेयर में होल हो जाता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बहुत सारी कंट्रीज में इसका यूज बैन नहीं हुआ है, इवन इंडिया में भी CFC बैन नहीं है। ये कहाँ होती है? तो हम कहेंगे एसी में जो बढ़ने वाली गैस है, रेफ्रिजरेटर में जो बढ़ने वाली गैस है, दैट इज CFC। एंड नेक्स्ट वन इज नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। So these are the major contributors to global warming.